बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 2-3 दिन पहले से। मैं बाज़ार आई हुई थी, बाज़ार से कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, कुछ घर के इस्तेमाल की चीज़ें थी, शूज़ लेने थे तो वो लिए। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ जो है ना महीने के आखिरी 10 दिन कैसे ऐश में गुजार सकते हैं वो शेयर करूँगी। और आपके साथ शेयर करूँगी कि हलवा पूरी मैंने बनाई थी संडे को, तो उसका जो है ना रेसिपी भी शेयर करूँगी। अगर आपने आज मेरी वीडियो फुल देख ली ना तो आपको जो है ना बचत करने में बहुत आसानी होगी। आपको सारी बातें समझ आएंगी कि जो आपने ज़िंदगी गुजार दी है वो सही नहीं थी, बल्कि इन टिप्स पे अमल करके ना हम किस तरीके से घर का निज़ाम जो है वो अच्छे तरीके से चला सकते हैं। अच्छा, महीने का एंड चल रहा है, तकरीबन आखिरी 10 दिन जो होते हैं ना वो बहुत ही मुश्किल से गुजरते हैं। तो बस इस कंडीशन में मैं कोशिश करती हूँ कि ना कम से कम खर्चा करूँ। लेकिन मैं ऐसा करती हूँ, मैं शुरू में जो है ना मैं ख़र्चा कम करती हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं ख़रीदती, ज़्यादा हैवी खाने नहीं बनाती मैं। फिर जो उधर से बचत होती है ना वो फिर मैं एंड के दिनों में ख़र्च करती हूँ। जैसे कि मैंने ना प्याज वगैरह ला के रख दी होती है, प्याज को मैं फ्राई करके रख लेती हूँ। मैं चिकन 2 किलो मंगवा लेती हूँ तो गोश्त बना के अलग रख लेती हूँ हड्डियों वाला, और वो उसमें चावलों में डाल दिया, और जो दूसरा हुआ तो उसमें वो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी डाल के बना ली। तो शुरू में नहीं सारा ख़त्म कर देती, कुछ शामी कबाब बना के रख लेती हूँ। सडन सिचुएशन के लिए तो मैं अक्सर 1-2 खाने ना बना के रखती हूँ। फिर जैसे शामी कबाब बना लिए, जैसे कि कीमा फ्राई करके रख लिया, फिर इसमें सडन से कुछ डाल दिया, कहीं जाना पड़ जाता है, कहीं आना पड़ जाता है, कोई घर में आ जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है ना सडन सिचुएशन में। तो चलो ये है कि कुछ एडवांस में बना हुआ होता है ना तो वो फिर काम। कुछ सब्जियां वगैरह होती हैं वो भी मैं ना बना के फ्राई करके रख लेती हूँ। जैसे कि मैंने अरवी लेकर आई हूँ, उसे मैंने धोया, कट किया, उसको हल्का सा ऑयल में फ्राई किया और जिपलॉक बैग में बंद करके रख दिया। इसी तरह मैं भिंडी के साथ भी करती हूँ, पालक उबाल के रख लेती हूँ। तो फिर ये इस तरह ही होता है कि जो हमें पकाने की टेंशन नहीं रहती ना, सोचना पड़ता है कि जी क्या पकाएं। तो ये इस तरह ना काफ़ी काम आसान हो जाता है। टमाटर वगैरह का पेस्ट बना के रख लेना चाहिए, उससे भी काफ़ी आराम सुकून हो जाता है कि जब हम गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में किचन में जाते ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना वो लहसुन अदरक को छीलने में, प्याज को कटिंग करने में, फ्राई करने में। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो इनको अगर हम बना के हम हाफ टन करके फ्रिज में रख देना तो हमारा आधे से ज़्यादा टाइम जो होता है ना वो बच जाता है। इसी तरह अगर चिकन के पैकेट वगैरह बना के रखे हों तो शुरू में नहीं सारे ख़त्म कर देने चाहिए, बल्कि थोड़ा सा हाथ रोक के ना, किसी दिन दाल बना ले, किसी दिन राइस बना लिए, तो किसी दिन सब्ज़ी बना ले, और फिर चौथे दिन जो है गोश्त बना लिया। हफ्ते में 2 बार बना लिया जाए गोश्त वगैरह तो काफ़ी होता है ये। और इसके अलावा जो है ना फिर इस तरह ये होता है कि पैकेट जो होते हैं ना वो डिवाइड होते हैं। कभी पास्ता में, कभी मैकरोनी वगैरह बनानी होती है, या कोई अर्जेंट चीज़ को दिल कर जाता है तो चलो जी पैटी वगैरह बना ली है, बच्चों को बर्गर वगैरह बना के दे दे। तो ये सब कुछ जो है ना इस तरह अपना शेड्यूल बनाया करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ना स्केड्यूल भी शेयर करूँगी कि रोज़ाना जो 1 हफ्ते में खाना कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, किस तरह मैनेज करना चाहिए खानों को। तो मैं वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला ना शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या क्या चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। सजेशंस वगैरह आप लोग दिया करें कमेंट के ज़रिए, तो जो आपके कमेंट्स होते हैं ना उनके ज़रिए मुझे ना मोटिवेशन मिलती है। तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, पहले वीडियो ना देख के जाया करें और लाइक ज़रूर किया करें। अच्छा जी, चलें जब हम थोड़ा सा वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तो वैसे नहीं, मैं बच्चों की ना फरमाइशी अक्सर पूरी करती रहती हूँ, और मैं वो ज़्यादातर कोशिश रहती है कि शुरू के दिनों के बजाय ना मैं एंड के दिनों में वो सारी चीज़ें जो सामान बच जाता है, जो मैं फिर हाथ रोक के चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ ना, तो वो फिर मैं एंड के दिनों में, जैसे काफ़ी सारा बेसन बच जाता है, कभी मैदा बच जाता है, कभी ऑयल के पैकेट इतने सारे बच जाते हैं। तो फिर जो बच्चों की जो चीज़ें होती हैं ना वो फिर मैं ये नहीं करती बच्चों के साथ कि जी नहीं ये नहीं बनाना, वो मैं फिर कहती हूँ, थोड़ा टालती रहती हूँ शुरू में। अच्छा मैं आपको बना देती हूँ, अच्छा मैं कर देती हूँ, बना भी देती हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ना बनाओ। लेकिन ना कोशिश होती है कि जो शुरू के 10-15 दिन है ना तो वो मैं ज़रा तरीके से गुजारूँ, ताकि अगर खुदा न खासा कहीं अचानक से खर्चा करना पड़ जाए, शहर से बाहर जाना पड़ जाए, या मुझे मेरे घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, तो मैं फिर वो खर्चा जो है ना वो बचा के रखती हूँ। चीज़ें तो रखी होती हैं घर में, दाल गोश्त सब्ज़ी वगैरह ग्रोसरी का सामान आया हुआ होता है, तो वो फिर मैनेज हो जाता है। अब यहाँ पर जो है वो संडे है और इसमें ना बच्चों ने फरमाइश की थी कि हमें हलवा पूरी बना के दीजिए। तो बस फिर मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों की फरमाइश को रद्द ना किया जाए। तो जिस तरह बच्चे काम करते हैं, पढ़ाइयों का बर्डन होता है उनके ऊपर, तो उनकी भी छोटी मोटी जो ख्वाहिश होती है ना वो पूरी कर देनी चाहिए। तो फिर मैंने हलवा पूरी बजाय बाज़ार से मंगवाने के, तो मैंने सोचा आज का टाइम है, बच्चे सारे सो रहे थे बड़े आराम से, तो मैंने कहा आज उनको सरप्राइज़ देती हूँ। तो बस फिर वो मैंने किचन में आ गई। किचन में ये मेरी 8 से 10 बजे तक की रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर करेंगी। यहाँ पर मैं आपके साथ ना
भीगी सूजी का हलवा भी शेयर करती हूँ कि मैंने भीगी सूजी का हलवा कैसे बनाया। अक्सर ये हलवाई वगैरह ना ऐसे ही बनाते हैं, वो नहीं इतनी ज़्यादा सूजियाँ जो है ना वो फ्राई करते, कुछ भी नहीं करते। जिस तरह मैं बना रही हूँ ना आज आप देख लें, इस तरह इतना मज़ेदार इतना टेस्टी बनता है ना। तो मेरे बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर ना नट्स वगैरह पसंद नहीं करते हलवे में, तो इसलिए मैंने तो नहीं ऐड किए। लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें ना काजू बादाम पिस्ता वगैरह जो आपका दिल चाहता है ना वो इसमें ऐड करें। बादाम वगैरह किशमिश होती है वो इसमें बड़ी मज़ेदार लगती है। मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार लगती हैं, लेकिन मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। फिर जब उनके मुंह में आता है ना तब वो फिर नखरे करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर जो है ना भीगी सूजी का हलवा बना रहे हैं, वो उसकी रेसिपी नहीं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने ना पता क्या करना होता है, मैं ना कढ़ाई को अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ, ताकि कभी कभार इसमें सालन भी बना हुआ होता है तो ताकि मिर्चें वगैरह का टेस्ट बिल्कुल भी ना आए। तो इसको अच्छी तरह मांस से रगड़ के साफ़ कर लेना है। और इसके बाद मैंने फिर इसमें ना ऑयल डालना है। ऑयल नहीं लेना बल्कि मीठी चीज़ें जितनी होती है ना वो घी में ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे पराठा हो, ज़रदा हो, अंडा अगर मीठा बनाया जाए, अंडों का हलवा होता है वो। तो जितने भी मीठे खाने होते हैं ना, चावल वगैरह ज़रदा वगैरह, ये सब ऑयल में नहीं अच्छे बनते, इनका टेस्ट जो है ना वो घी में ही आता है। तो हमेशा मीठी चीज़ें जो है ना वो घी में बनाया करें। अच्छा तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया 1 कप की सूजी है, 1 कप ही चीनी, ये तीनों चीज़ों की ना बराबर क्वान्टिटी लेनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ना सूजी को भिगोया हुआ है। सूजी को वॉश करने का ये भी एक फ़ायदा होता है कि ना जो उसमें कोई खुदा न खास्ता कीड़े सूंदियाँ वगैरह होती है ना तो वो फिर ना निकल जाते हैं पानी के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने इलायची को तोड़ लिया और सूजी को भिगो दिया। तकरीबन 10 मिनट सूजी को भिगो के रखेंगे ताकि वो फूल जाए अच्छे से। फिर पानी को हमने निचोड़ देना है। जब हम सूजी को हलवे में डालेंगे, इस यहाँ पर मैंने जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया, ऑयल ने घी अच्छी तरह गर्म हो गया तो इसमें मैंने चीनी डाल दी, 1 कप चीनी डाल दी है। इसको अब चीनी जो है ना बड़े एहतियात के साथ यहाँ पे ब्राउन करनी। आपने इसके पास ही खड़े रहना, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि चीनी को अगर 1 से 2 सेकंड भी थोड़ा छोड़ा जाए ना तो वो फिर ब्राउन होने से ब्लैक होने तक टाइम नहीं लगता, वो फिर हलवा ख़राब हो जाएगा। बस इस पॉइंट पे आके ना भीगी हुई सूजी इसमें डाल देनी है। तो ये भीगी हुई सूजी जो है ना बस फिर इसको हमने चलाना है। थोड़ा सा ना वो जो चीनी है ना वो सख्त हो जाती है, तो आपने उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि वो जब क्रश बनते हैं ना कैरेमल सा बनता है तो वो फिर कैरेमल बाद में सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आपने स्पैचुला या कोई भी चम्मच लेके ना उसको हल्का हल्का प्रेस करते रहना है। तो मैं यहाँ पे देखिए प्रेस कर रही हूँ, उसकी वजह से ना ये एक हलवे में जो इतना प्यारा इतना खुशबूदार टेस्ट आता है ना कि बस दिल चाहता है उसी टाइम खा लें गरम गरम। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मलाई इसमें ऐड की है। मक्खन रखा हुआ था काफ़ी दिनों से, मक्खन और मलाई मिक्स थी तो वो इसमें मैंने मिक्स की है। तो ये देखें यहाँ पर, क्योंकि मैंने नट्स वगैरह तो ऐड नहीं किए, तो अब आपकी मर्ज़ी है इस पॉइंट पे आके ना आप इसमें मेवा जात भी शामिल कर सकते हैं। तो बस इसके बाद जो है ना इसको हल्का सा दम लगा देना, पानी दूध वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना, क्योंकि जो सूजी हमने भिगाई हुई है ना वही उसका ही पानी काफ़ी है। तो बस थोड़ी देर में ना ये हलवा हमारा रेडी जगह और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अच्छा जब तक हम सूजी का हलवा तैयार करें आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ना लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद ना आपने कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा जी, जब हम सूजी को भून लेते हैं ना, सूजी को भूनने के बाद जो घी होता है ना वो छोड़ देता है, तो मैं उस घी को ज़ाया नहीं करूँगी, इसको मैं पराठे में या फिर किसी और मीठी चीज़ में ना शामिल कर लूँगी। और इस तरह ये घी जो है ना हमारा सारा निकल आएगा बाहर और हलवा बस रह जाएगा। उस हलवे को मैंने रखा है साइड पे। अच्छा अब इसके साथ मैं बना रही हूँ पूरियाँ मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है, मैंने सिर्फ थोड़ा सा मैदा लिया है, तकरीबन 3 प्याली लिया है मैदा, छोटी वाली 3 प्यालियाँ जिसमें बस 6-7 पूरियाँ बन गई थी, 8 मेरे ख्याल बनी थी। तो मैदे में ना मैं थोड़ी बहुत चीज़ें भी शामिल करती हूँ पूरियों के मैदे में, क्योंकि घर में बना रही हूँ तो मैं चाह रही थी कि जैसे बाज़ार की सॉफ्ट बनती है ना तो वैसे ही मैं घर पे भी बनाऊँ। तो मैंने इसमें 2 चम्मच दही ऐड किया है, 2-3 चम्मच मैंने जो है ना वो दूध ऐड किया है और ½ टीस्पून जो है वो चीनी डाली है और 1 चुटकी नमक डाला है। तो अगर आप चाहें तो इसमें अगर आपका दिल चाहे तो अजवाइन जो होती है ना वो भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे घर वाले नहीं पसंद करते इसलिए मैंने नहीं ऐड की, लेकिन मुझे ऐसे ही पूरी अच्छी लग रही थी। तो बस फिर इसको हमें सिंपल जिस तरह आटा गूंदते हैं ना उस तरह आपने सख्त सा आटा गूंद लेना है। तो बस इसको हमने फिर स्टे भी देना है। जब जितना ज़्यादा मैदे को जितना ज़्यादा स्टे दिया जाएगा ना, जितना स्टिकी होगा उतना ही अच्छा इसका जो है ना हम जो भी चीज़ बना रहे हैं, चाहे डोसा बना रहे हैं, चाहे हम इसका पराठा बना रहे हैं या फिर इसकी पूरियाँ बना रहे हैं, तो इसको स्टे दे देखें जब हम बनाते हैं ना तो फिर वो बहुत अच्छा बनता है। अच्छा जब मैंने यहाँ पर जो है ना
आटे को स्टे दे लिया था। फिर इस तरह लंबाई में ना इसके मैंने कहा पेड़े जो है ना बराबर से बना लूँ। बस वो पेड़े कट किए मैंने और ये तकरीबन 8 पूड़ियाँ बनी हैं और पेड़े बिल्कुल इक्वल बनाने हैं। तो बस इसके बाद जो है ना इसमें आपने बिल्कुल भी कोई ड्राई मैदा कोई आटा कुछ भी नहीं यूज़ करना। ये सामने ऑयल नज़र आ रहा है जो मैंने हलवे में से उतारा था, ऑयल नहीं सॉरी घी, वही मैंने इसमें पूड़ियों में लगा के ना पेड़ों को बड़ा किया बेलन की मदद से। सिर्फ साइडें उसकी जो किनारे होते हैं ना वो बड़ी करने होते हैं, दरमियान से वो खुद बहुत बड़ी हो जाती है जब हम पूड़ी को बढ़ाते हैं। और एक और मैं आपको टिप बता दूँ कि जब आपने एक तो ऑयल फुल गर्म रखना है। पहली 1-2 पूड़ियाँ लेकिन वो थोड़ी सी ख़राब निकलती हैं, लेकिन जैसे जैसे ऑयल गर्म होता जाता है ना तो ये हमारी पूड़ियाँ बड़ी अच्छी बनती हैं। अगर पूड़ियों को फुलाना है ना तो ये चम्मच जो होता है ना गोल वाला, इससे आपने हल्का हल्का प्रेस करना है तो वो इतनी अच्छी पूड़ी फूलती है ना और नरम। और दूसरी बात यह है कि जिस ट्रे में इसको रखना है ना उसको आपने किसी प्लेट से कवर करते जाना, वरना पूड़ी जो होती है ना वो सख्त हो जाती है, फिर खाने का मज़ा नहीं आता। तो बस आपने इस तरह मैंने ये देखे मैंने इसके किनारे थोड़े से दबाए प्रेस के, जिस तरह रोटियों को नहीं चुनते हैं तो बस इस तरीके से। और फिर इस तरह मैंने ये इसमें डाल दिया तो रोटी जो है ये पूरियाँ बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनी थी। अच्छा जी, वापस आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ के हमने आखिरी तस्दीरों में ऐश कैसे करनी है। तो कुछ ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो जैसे ही हस्बैंड की सैलरी हाथ में आती है ना तो वो पहले कोई कॉस्मेटिक वगैरह ख़रीदना शुरू हो जाती हैं, कोई अपनी भी ज़रूरत पसंद की चीज़ें ना ख़रीदना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ना किया करें, जब पूरा महीना गुजर जाए जो पैसे बचे उसमें आपने क्या कहते हैं ख़रीदारी करनी है। और दूसरी बात यह है कि खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उतना ही खाना बनाएं जितना घर वाले पसंद करते हैं, ज़्यादा नहीं बनाना। तो होपफुली आपको आज की जो है ना वीडियो के काफ़ी सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे जिससे आपके घर का निज़ाम अच्छा बेहतर चल सकता है। तो जाते थे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर करके देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।